दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 की है, जहां मेहरा परिवार की हंसी खुशी की जिंदगी एक पल में मातम में बदल गई। यह केस सिर्फ एक हत्या की दास्तान नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और रिश्तों के टूटने की ऐसी दुखद घटना की है जो आपके दिल को झकझोर देगी। यह कहानी उस मनहूस सुबह की है जब एक मासूम परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। तो चलिए इस खौफनाक केस फाइल के पन्नों को पलटते हैं और उस रात की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 25 अक्टूबर 2017 की सुबह थी। दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं और हल्की धुंध हवा में तैर रही थी, मानो प्रकृति भी उस भयानक मंजर की गवाही देने से कतरा रही हो। पंकज मेहरा, उनकी खूबसूरत पत्नी प्रिया और उनका 1 साल का मासूम बेटा अपनी मारुति की रेड कार में गुरुद्वारे से घर लौट रहा था। पंकज गाड़ी के स्टीयरिंग पर थे, जबकि प्रिया और उनका छोटा सा बच्चा, जो पास की सीट पर गहरी नींद में डूबा था, उस शांत रात में बेखबर थे कि नियति उनके साथ क्या क्रूर मजाक खेलने वाली है। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था जब हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक यू टर्न आया। पंकज ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की। तभी अचानक एक रेड स्विफ्ट कार तेजी से उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई, मानो कोई भूत अंधेरे से निकलकर सामने खड़ा हो गया हो। स्विफ्ट से एक शख्स बाहर निकला, जिसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई बंदूक थी, जो उस ठंडी रात में मौत का पैगाम लिए चमक रही थी। वह तेजी से पंकज की गाड़ी के पास पहुंचा और ड्राइवर साइड की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटने की तेज आवाज ने सुबह की खामोशी को चीख में बदल दिया। उसने पंकज पर बंदूक तानी और एक पल के लिए समय थम सा गया। लेकिन पंकज ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने फुर्ती से उसकी बंदूक पकड़ ली। दोनों के बीच छीनाझपट शुरू हुई और उस अफरातफरी में बंदूक से 2 गोलियां चलीं। वो गोलियां जो एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देने वाली थीं। दुखद रूप से दोनों गोलियां प्रिया को जा लगीं, एक उनकी नाजुक गर्दन में और दूसरी उनकी आंख के पास। खून की धार बहने लगी और प्रिया की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। उनका मासूम बेटा, जो पास में सो रहा था, उस भयानक मंजर से अनजान था। पंकज का चेहरा डर और सदमे से स्याह पड़ गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी को नजदीकी अस्पताल की ओर दौड़ाया और रास्ते में पुलिस को फोन किया। अस्पताल पहुंचते ही प्रिया के परिवार वाले और पुलिस वहां जुट गए। लेकिन नीति का खेल देखिए। प्रिया को बचाया न जा सका। 2 गोलियों और भारी रक्तस्राव ने उनकी जिंदगी छीन ली। उनका खून से सना शरीर अब सिर्फ एक ठंडी लाश था। प्रिया, जो अपने बच्चे की मुस्कान और पति के प्यार में जीती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनका मासूम बेटा, जो अभी मां का आंचल भी नहीं छोड़ पाया था, अनाथ हो गया। इस बीच मीडिया को इस घटना की भनक लग चुकी थी। देखते ही देखते यह खबर दिल्ली में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंकज से पूछताछ में उन्होंने कांपते हुए बताया, हम गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। सुबह 4 बजे के आसपास एक अज्ञात शख्स ने हमला किया और मेरी पत्नी को मार डाला। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गम से भरा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। पंकज ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे दिल्ली में 2 रेस्टोरेंट हैं। कुछ समय पहले मैंने सोनीपत के एक फाइनेंसर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो ब्याज सहित अब 40 लाख हो गए। मैं पैसे नहीं चुका पाया। कुछ दिन पहले वह मेरे घर आया और जान से मारने की धमकी दी। मुझे उसी पर शक है। पंकज की बात सुनकर पुलिस ने 3 फाइनेंसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। एक टीम सोनीपत रवाना हुई उन फाइनेंसरों को पकड़ने के लिए, लेकिन खबर के वायरल होने की वजह से वे तीनों पहले ही फरार हो चुके थे। दूसरी टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और तीसरी टीम को पंकज और प्रिया के बैकग्राउंड की जांच का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी के वो पन्ने खुलने लगे जिन्हें सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जांच में पता चला कि पंकज और प्रिया की शादी लव मैरिज थी, लेकिन पंकज का अतीत एक काले साये की तरह सामने आया।
उनकी इससे पहले आयशा नाम की एक लड़की से शादी हो चुकी थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। पंकज का स्वभाव रंगीन मिजाज का था। वह न सिर्फ आयशा से संपर्क में रहे, बल्कि प्रिया के साथ भी उनके झगड़े आम थे। आयशा का जिक्र सुनकर प्रिया की आंखें अक्सर नम हो जाती थीं, लेकिन वह अपने बच्चे और परिवार के लिए चुप रहती थी। यह खुलासा पुलिस के लिए पहला झटका था, लेकिन असली राज तो अभी बाकी था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जिस जगह यह वारदात हुई, वह एक ब्लाइंड स्पॉट था, जहां कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। यह बात पुलिस के शक को और गहरा कर गई। क्या यह महज इत्तेफाक था, या किसी ने पहले से साजिश रची थी? पंकज ने बताया था कि एक रेड स्विफ्ट कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया था, लेकिन आसपास के कैमरों में ऐसी कोई कार दिखाई नहीं दी। हालांकि पंकज की गाड़ी जरूर फुटेज में दिखी। पुलिस ने और गहराई से तहकीकात की। एक दुकान के सामने लगे कैमरे की धुंधली फुटेज मिली, जो उस यूटर्न को रिकॉर्ड कर रही थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि सुबह 4 बजे के आसपास सिर्फ एक गाड़ी वहां रुकी थी, और वह थी पंकज की गाड़ी। वह करीब 10 मिनट तक वहां खड़ी रही, फिर वहां से चली गई। इसके बाद पंकज प्रिया को अस्पताल ले गया। यह साफ था कि पंकज ने रेड स्विफ्ट की कहानी गढ़ी थी। कोई दूसरी कार वहां थी ही नहीं। पुलिस का शक अब पंकज पर गहरा हो गया। उसे स्टेशन बुलाया गया और फुटेज दिखाकर सख्ती से पूछताछ हुई। पंकज पहले तो टालमटोल करता रहा, लेकिन पुलिस के दबाव और सबूतों के सामने वह टूट गया। उसकी आंखों में अब डर था और आवाज में कांपन। उसने कबूल किया, प्रिया की हत्या किसी और ने नहीं, मैंने की थी। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। जो शख्स अपनी पत्नी की मौत पर आंसू बहा रहा था, वही उसका कातिल था। पंकज ने सारी कहानी बयां की, और हर शब्द पुलिस के लिए एक नया झटका था। उसने बताया कि 25 अक्टूबर की रात उसने अपनी फैमिली को पहले रेस्टोरेंट ले गया, फिर लॉन्ग ड्राइव पर। रात 3 बजे वे गुरुद्वारे गए और 4 बजे घर लौट रहे थे। हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास यूटर्न पर उसने गाड़ी रोकी। उसने पहले से अपने सोनीपत के दोस्त से एक बंदूक ले रखी थी। उस जगह को उसने इसलिए चुना क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। उसने प्रिया पर 2 गोलियां चलाईं, फिर अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा और खुद को हल्की चोटें दीं, ताकि यह हमला किसी और का लगे। इसके बाद वह प्रिया को अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंकज की कहानी सुनकर पुलिस का खून खौल उठा। उसने बताया कि उसका पहले कपड़ों का बिजनेस था और उसने आयशा से शादी की थी। लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ और आयशा से रिश्ते बिगड़ गए। उसने आयशा को छोड़ दिया। बाद में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी क्लासमेट प्रिया से हुई। दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई। प्रिया के परिवार ने पंकज को दिल्ली में एक कैफे और रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए पैसे दिए, लेकिन वह बिजनेस भी घाटे में चला। प्रिया ने सुझाव दिया कि रेस्टोरेंट में एक लेडी सिंगर को हायर किया जाए, ताकि लाइव परफॉर्मेंस से ग्राहक बढ़े। लेकिन यहीं से पंकज की जिंदगी ने वो मोड़ लिया, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। पंकज का उस सिंगर के साथ अफेयर शुरू हो गया। प्रिया को जब इसकी भनक लगी, तो उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। प्रिया की आंखों में दर्द और विश्वासघात का गम साफ दिखता था। वह अपने बच्चे के लिए चुप रहती थी, लेकिन पंकज की बेवफाई उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। दूसरी ओर अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए पंकज ने सोनीपत के एक फाइनेंसर से 5 लाख रुपए उधार लिए, जो ब्याज सहित 40 लाख हो गए। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फाइनेंसर की धमकियां उसके सिर पर तलवार की तरह लटक रही थीं। पंकज दोतरफा मुसीबत में फंस गया था, एक ओर कर्ज का बोझ, दूसरी ओर प्रिया के साथ बिगड़ते रिश्ते। वह प्रिया को तलाक देना चाहता था, लेकिन तलाक देने पर उसे प्रिया के परिवार के पैसे और प्रॉपर्टी में हिस्सा लौटाना पड़ता। यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए उसने एक खौफनाक साजिश रची, प्रिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। उसने अपने सोनीपत के दोस्त से बंदूक ली और मौके का इंतजार किया। 25 अक्टूबर की रात उसे मौका मिल गया। प्रिया और उसका बेटा गाड़ी में सो रहे थे। यूटर्न पर उसने गाड़ी रोकी और अपनी ही पत्नी पर गोलियां चला दीं। उसका दिल इतना पत्थर हो चुका था कि उसने अपने मासूम बच्चे के भविष्य की भी परवाह नहीं की। उसने सीन को हमले जैसा दिखाया, ताकि पुलिस का शक फाइनेंसरों पर जाए। उसे लगा कि प्रिया की मौत के बाद वह सिंगर से शादी कर लेगा और फाइनेंसरों पर इल्जाम लगाकर कर्ज से भी छुटकारा पा लेगा।
लेकिन दोस्तों, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, उसकी एक गलती उसे पकड़ा ही देती है। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया। उसके दोस्त को भी, जिसने बंदूक दी थी। सिंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि पंकज मेरे लिए प्रिया को मार देगा। उसे बाद में छोड़ दिया गया। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। पंकज का सिर्फ सिंगर या आयशा के साथ ही नहीं, बल्कि 4 अन्य लड़कियों के साथ भी अफेयर था। वह एक ऐसा शख्स था जो बाहर से सभ्य और परिवार वाला दिखता था, लेकिन अंदर से एक धोखेबाज और कातिल था। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल दिया। प्रिया के परिवार का गम देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। उनकी बेटी, जो अपने बच्चे की मुस्कान में जीती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। और उसका कसूर सिर्फ इतना कि उसने पंकज पर भरोसा किया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की। सीसीटीवी फुटेज से लेकर पंकज के फोन रिकॉर्ड्स तक हर छोटी बड़ी चीज को खंगाला गया। उसकी गाड़ी के आसपास की जगह को बार बार चेक किया गया। पंकज की कहानी में कई छेद थे। उसने रेड स्विफ्ट की कहानी गढ़ी, लेकिन फुटेज ने उसका झूठ पकड़ लिया। पुलिस ने पंकज के दोस्तों, रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स से भी पूछताछ की। यह पता चला कि पंकज का स्वभाव हमेशा से ही चालाक और धोखेबाज था। उसने न सिर्फ प्रिया को ठगा, बल्कि अपने बिजनेस में भी कई लोगों को धोखा दिया था। पंकज की गिरफ्तारी के बाद रोहिणी में लोग हैरान थे। जो शख्स बाहर से एक सभ्य बिजनेसमैन और प्यारा पति दिखता था, वह अंदर से इतना खतरनाक था, यह किसी ने सोचा भी न था। प्रिया के परिवार का दर्द देखकर हर कोई रो पड़ा। उनकी बेटी की हंसी अब सिर्फ यादों में रह गई थी। उनका मासूम बेटा, जो अभी मां का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था, अब अनाथ हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की नींव विश्वास और ईमानदारी पर टिकी होती है। लालच, धोखा और स्वार्थ इंसान को ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल होती है। पंकज ने अपने लालच के लिए न सिर्फ अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि अपने बच्चे का भविष्य भी छीन लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ कर्ज और अफेयर ही वजह थे, या इसके पीछे और भी कोई गहरी साजिश थी? क्या वह सचमुच सिंगर से शादी करना चाहता था, या यह सब सिर्फ उसकी चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल उस मासूम बच्चे का क्या होगा, जिसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता जेल की सलाखों के पीछे चला गया? तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि पंकज का मकसद सिर्फ कर्ज से बचना और नया रिश्ता शुरू करना था, या इसके पीछे और भी कोई गहरी वजह थी? क्या प्रिया को अपने पति के स्वभाव का अंदाजा पहले से था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या रिश्तों में विश्वास अब भी बाकी है? इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर कदम पर सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय दें।